हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सिद्धि और आप देख रहे हैं लॉ विद एसके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, न्यू टॉपिक है हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन। तो चलिए पढ़ लेते हैं। ये सेक्शन 18 बताता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ओके, मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में डिफाइन किया गया है। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है किसी भी तरह का फॉल्स स्टेटमेंट देना, और वो फॉल्स स्टेटमेंट देने की आपकी कोई भी इंटेंशन नहीं होती, यानी आपकी इंटेंशन साफ होती है, किसी को धोखा देना नहीं चाहते हैं। बाय वन पार्टी टू दी अनदर पार्टी विच इंक्लूड द अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको ऐसे समझिए कि मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति गया बी के पास साड़ी खरीदने के लिए, ठीक है। अब बी इसको साड़ी दिखा रहा है, ये बता रहा है साड़ी में कि एकदम मस्त साड़ी है और इसमें कोई भी डिफेक्ट वगैरह नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है। उसको उस साड़ी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए ने अपना जनरल इन्वेस्टिगेशन की, देखा कि ऐसा तो नहीं कि साड़ी कटी फटी है, तो इसने भी देखा कि नहीं फटी नहीं है। अब ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। जब ए घर आता है तो ये देखता है कि ये जो साड़ी है उसमें थोड़ा सा कहीं पुल किया है, मतलब कटी हुई साड़ी थी। तो फिर ये इसके अगेंस्ट फ्रॉड का सूट फाइल करता है। तो अब आप ये सिनेरियो देख के बताइए, क्या ये फ्रॉड है या नहीं है या नहीं है। अब ए को लग रहा है फ्रॉड है, बट एक्चुअली में ये फ्रॉड नहीं है। क्यों फ्रॉड नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बी का इंटेंशन टू डिसीव नहीं था। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऑब्वियसली ए ने बी से यही ना कहा कि साड़ी कटी फटी नहीं है, यानी एक तरह का ये फॉल्स स्टेटमेंट था जो विदाउट एनी इंटेंशन किया गया था। यानी बी को या तो पता ही नहीं था कि वो साड़ी कटी फटी है, या उसको उससे मिस्टेक हो गई, ठीक है। यानी उसका इंटेंशन नहीं था, मीन्स रिया नहीं था। और बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को ये स्टेटमेंट दिया विच इंक्लूड द अदर पार्टी इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब स्टेटमेंट की वजह से ही ए को लगा कि साड़ी अच्छी है और ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड, बट इट इज एग्जाम्पल ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में सिर्फ इंटेंशन का फ़र्क होता है। अब आपको देख के ये लग रहा होगा ना कि ऐसा तो नहीं इसके साथ फ्रॉड हो गया, नहीं, इसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन टू डिसीव नहीं था। सो अब देख लेते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। ए ने बी को रिप्रेजेंट किया, कुछ बताया कि साड़ी कटी फटी नहीं है, तो ये फैक्ट के बारे में बात हुई। अब ये जो फैक्ट बताया गया था, ये रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी फॉल्स। अब ये जो साड़ी कटी फटी नहीं है, क्या ये रिप्रेजेंटेशन फॉल्स है? यस, क्योंकि फटी थी साड़ी, तो फॉल्स होना चाहिए। एंड द स्टेटमेंट मस्ट इंड्यूस द अदर पार्टी टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब इस स्टेटमेंट की वजह से ही दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुई है, उसको लगा कि साड़ी फ्रेश है और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। देयर मस्ट बी नो इंटेंशन टू डिसीव। यहाँ पे पार्टी का इंटेंशन नहीं था कि मैं अदर पार्टी को डिसीव करूँ, धोखा दूँ और उसको चीटिंग करके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। एंड द अग्रीव पार्टी मस्ट हैव द स्टेटमेंट, यानी जब बी ने स्टेटमेंट दिया कि साड़ी कटी फटी नहीं है, उस बात पे वो भरोसा कर लिया, और भरोसा करने के बाद ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सो मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड काफ़ी कुछ आपको सिमिलर सा लग रहा होगा, बट उसमें सिमिलैरिटी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का अंतर है, दैट इज़ इंटेंशन। अब देख लेते हैं डेफिनेशन वाइज कि मिसरिप्रेजेंटेशन को कैसे डिफाइन किया गया है। 3 तरह से डिफाइन किया गया है, जिसमें से एक पहला स्टेटमेंट है अनवारंटेड असर्शन। व्हाट डज इट मीन बाय अनवारंटेड असर्शन? अब असर्शन का मतलब क्या होता है? असर्शन का मतलब होता है कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट देना, फैक्ट बताना, यानी कोई फैक्ट के बारे में बता रहा है। एक बंदा दूसरे बंदे को एक प्रोडक्ट बेच रहा है, प्रोडक्ट बेचते टाइम ये कह रहा है, ए बी को प्रोडक्ट बेच रहा है, ए सेलर है, ठीक है। सेलर कह रहा है कि ये जो फ़ोन है, ये इस फ़ोन के अंदर ना 5000 mAh बैटरी लगी हुई है। बी इस बात पे भरोसा करके इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो ए ने क्या किया, एक तरह का पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दिया, किसी फैक्ट के बारे में बताया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, बिलीविंग इट्स टू बी ट्रू। इसका मतलब जो सेलर है, इसको ये लगता है, ऐसा भरोसा है कि इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। ये भरोसा इसको कहाँ से मिला? ये भरोसा हो सकता है इसको र्यूमर से सुना हो, इसने कहीं हियर से है, यानी इसने कहीं से सुना हो, और इस वजह से इसने रीचेक नहीं किया अपनी तरफ से, और उस बात पे भरोसा करके ये बायर को भी यही बात बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ, पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया, उसको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है
ट्रू है। ट्रू कैसे समझ में आया? उसको लग रहा है कि ट्रू है बिकॉज उसने कहीं से सुना है, बट विदाउट हैविंग अ रिलायबल सोर्स और सफिशिएंट एविडेंस। वही मैंने बताया, इसके पास उस बात को प्रूफ करने का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई सोर्स नहीं है कि ये 5000 mAh की ही बैटरी लगी हुई है टू जस्टिफाई मेकिंग द स्टेटमेंट। अब ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसी का मतलब होता है अनवारंटेड असर्शन। असर्शन का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, और अनवारंटेड का मतलब है अनवेरीफाइड, ठीक है, जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। क्लियर? सो ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, या वो र्यूमर पे बेस्ड है, या हियरसे पे बेस्ड है, हम उसको अनवारंटेड असर्शन कहें। एक तरह का डिक्लेरेशन होता है, एक तरह का ओपिनियन नहीं है। ये आपको क्लियर है? आपको ऐसा लग सकता है कि एक बंदा कह रहा है इसमें 5000 mAh की बैटरी लगी है, तो बट इसका ये ओपिनियन नहीं होना चाहिए। ओपिनियन कैसे समझ में आएगा? अगर कोई बंदा कह रहा है इसमें 5000 की बैटरी लगी, तो वो लगा शायद इसमें 5000 की बैटरी लगी है, या वो कहेगा इन माई ओपिनियन इसमें 5000 mAh की बैटरी लगी है, या वो ये कह सकता है कि आई थॉट कि इसमें 5000 mAh की बैटरी लगी है। तो दिस इज़ एन ओपिनियन, और अगर ओपिनियन होता है तो वहाँ मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। ओपिनियन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट बिलीव होना चाहिए। ऑनेस्ट बिलीव का मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको ऐसा भरोसा होना चाहिए कि इसमें 5000 की mAh बैटरी ही लगी है, बहुत बिलीव्ड है उसको इस बात पे। क्लियर? बिलीविंग इट्स टू बी ट्रू, उसे भरोसा है कि वो जो बोल रहा है सच बोल रहा है, उसका कोई मैलिस इंटेंशन नहीं है, धोखा देने का इंटेंशन नहीं है, चीट नहीं करना चाहता है। अनवारंटेड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समझा दिया। अनवारंटेड का मतलब हो गया हेयरसे पे बेस्ड है, र्यूमर पे बेस्ड है, या फिर कोई आउटडेटेड पीस ऑफ डेटा है, मतलब बहुत पुराना डेटा है, अब हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी हो। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, एक बंदा है, सेलर है। सेलर जो है उसने सुना था अपने सुपरवाइज़र से, जो बुनाई बनाई होती है मशीन, वो एक दिन में 1000 मीटर कपड़ा बुन लेती है, ठीक है। अब यही बात वो बायर को बेच रहा है, बता करके कि ये जो मशीन है ये 1000 मीटर कपड़ा एक दिन में बुन लेती है। अब इस बात पे बायर भरोसा करके इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। बाद में बायर को पता चलता है कि ये सिर्फ रियलिटी में 500 मीटर कपड़ा ही बुन पाती है एक दिन में, तो इसके अगेंस्ट फ्रॉड का केस फाइल कर देता है। लेकिन फ्रॉड नहीं हुआ है यहाँ पे। क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज यहाँ पे सेलर ने जो ये इन्फॉर्मेशन दी थी 1000 मीटर क्लॉथ पर डे की वेव करने वाली, ये इन्फॉर्मेशन जो थी वारंटेड असर्शन है, मतलब ऐसा फैक्ट जिस पे वो ऑनेस्टली बिलीव करता है। दूसरा, इसका कोई भी इंटेंशन नहीं था अदर पार्टी को चीट करने का, ऐसा ही है। और ये भरोसा उसने कहाँ से मिला था? सुपरवाइजर से पता चला था, र्यूमर से पता चला था, हियरसे से पता चला था, बट इसने इस फैक्ट को वेरीफाई नहीं किया था, इसीलिए हम इसको कहेंगे अनवारंटेड। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनवारंटेड असर्शन, जो मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, और यहाँ पे बायर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, एक पी नाम का व्यक्ति है, इसके एक फ्रेंड रहता है, वो बताता है कि ये जो लैंड है ना, इसके बगल से एक बहुत 4 लेन हाईवे निकलने वाला है, ठीक है। अब इसे ये बात पता थी पहले से कि इसके बगल से 4 लेन हाईवे निकलने वाला है। अब ये जो लैंड है, ये इसे बेचते टाइम ए को ऐसा असर्शन करता है, पॉजिटिव असर्शन करता है, अनवारंटेड असर्शन करता है कि इसके पास से ना 4 लेन हाईवे निकलने वाली है, तो इसका प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, आज तुम्हें सस्ते दाम में मिल रही है, खरीद लो। लेकिन ये जो बात रहती है ना, पी इसको वेरीफाई नहीं करता है। वो चाहता तो वेरीफाई कर सकता ना, नेवर चेक म्यूनिसिपल डॉक्यूमेंट प्लान, ठीक है, वेरीफाई नहीं करता है। इसके हिसाब से ये एक तरह का ऑनेस्ट बिलीव है, ऐसा करता है इस बात पे। अब इस बात को ये ए को बताता है, और ए इस लैंड को खरीद लेता है। बाद में उसे पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हाईवे वगैरह नहीं निकलने वाला है, तो ए पी के अगेंस्ट सूट फाइल कर देता है फ्रॉड का। लेकिन यहाँ पे फ्रॉड नहीं है। क्यों फ्रॉड नहीं है? बिकॉज जो पर्सन पी है वो बोलेगा ना कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। यहाँ पे इस बंदे का इंटेंशन नहीं था ए को चीट करने का। वो जो स्टेटमेंट दे रहा था वो ऑनेस्टली ऐसा बिलीव करता था सही है
क्यों सही है? भली वो अनवारंटेड स्टेटमेंट था, यानी इसको वेरीफाई नहीं कर सकता था, इसको ह्यूमर था, इसने अपने क्लोज फ्रेंड से सुना था। क्लियर है? अगर ये चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है, बट फ्रॉड का केस फाइल नहीं कर सकता और कंपनसेशन नहीं ले सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रीच ऑफ ड्यूटी का। ब्रीच ऑफ ड्यूटी का क्या मतलब है कि एक पर्सन है जिसकी ड्यूटी है, ड्यूटी टू स्पीक, बोलने की ड्यूटी थी, लेकिन वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो जाती है, वो बोल नहीं पाता है। क्यों नहीं बोल पाता है? या तो उससे मिस्टेक हो गई है इसलिए नहीं बोल पा रहा है, या तो भूल गया है इसलिए नहीं बोल पा रहा है, इसे याद ही नहीं है। ये बात बताना ज़रूरी नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। सो एक बंदा है जिसकी ड्यूटी थी उस बात को बताना, लेकिन वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, ब्रीच हो जाती है। अदर पार्टी लीड हो जाती है बिकॉज उसने वो बात नहीं बताई, तो दूसरी पार्टी मिसलीड हो गई, और मिसलीड करने के बाद उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जिसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की थी उसको कुछ ना कुछ एडवांटेज हो गया। तो ये भी एक मिसरिप्रेजेंटेशन का पार्ट है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, पार्टनरशिप सेल का एक एग्जाम्पल है। जैसे एक पर्सन है, वो बी को अपनी शेयर ट्रांसफ़र कर रहा है, शेयर बेच रहा है। शेयर बेचते टाइम कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि इसके पास किसी तरह की लायबिलिटी भी थी, बहुत सारी लायबिलिटी थी, लेकिन ए ने ये बात बी को नहीं बताई। उससे ऐसा लगा कि ये शायद बताना ज़रूरी नहीं है। बाद में क्या होता है, बी ने इसके शेयर परचेस कर लिए, और बाद में बी को पता चलता है कि इसके ऊपर तो बहुत सारी लायबिलिटी है। अब बी ने ए के अगेंस्ट फ्रॉड का केस फाइल कर दिया, लेकिन क्या ए ने फ्रॉड किया था? नहीं, बिकॉज यहाँ ए का इंटेंशन नहीं था। ए की ड्यूटी थी, ड्यूटी टू स्पीक थी, उसे बताना चाहिए था कि उसके पास लायबिलिटी है, बट वो नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि वो भूल जाता है और उसे लगता है कि ये बताना ज़रूरी नहीं, यानी मिस्टेक हो गई उससे, उसे लगा नहीं कि ये बताना ज़रूरी है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र और क्लाइंट के बीच क्या होता है। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र रहता है, इसका काम है एडवाइस देना अपने क्लाइंट को। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम होता है अपने क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना। तो इसने कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी होगी क्लाइंट को, उस बेसिस पे ए ने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, कहीं पैसे में इन्वेस्ट किया होगा। बाद में क्लाइंट को उस इन्वेस्टमेंट से लॉस हो जाता है। लॉस होने की वजह से वो फाइनेंशियल एडवाइज़र के अगेंस्ट सूट फाइल कर देता है फ्रॉड का। बाद में पता चलता है कि जो फाइनेंशियल एडवाइज़र था उसकी ड्यूटी थी, ड्यूटी टू स्पीक, इसके बारे में बताना क्लाइंट को फाइनेंशियल एडवाइज़र की ड्यूटी थी, बट यहाँ पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो जाती है। वो उस इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बता पाता है क्लाइंट को, जिसकी वजह से क्लाइंट को नुकसान हो जाता है। सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, बिकॉज फाइनेंशियल एडवाइज़र का कोई इंटेंशन नहीं था कि वो क्लाइंट को चीट करे। क्लियर है? नेक्स्ट, और किस तरह से मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है? इनोसेंटली कॉजिंग अ मिस्टेक एज टू सब्सटेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ ड्यूटी से मिलता जुलता है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी में क्या था, एक पर्सन की ड्यूटी रहती है बताने की और वो नहीं बताता है। यहाँ पे क्या है, एक पर्सन से मिस्टेक हो जाती है, वो नहीं बताता है। जैसे एक पर्सन विदाउट मेकिंग एनी फ्रॉडलेंट स्टेटमेंट, उसने कुछ फ्रॉडलेंट स्टेटमेंट नहीं दिया है, उसने कुछ पॉजिटिव असर्शन नहीं किया है, उसने बढ़ चढ़ के ये नहीं बोला है कि साड़ी बहुत अच्छी है खरीद लीजिए, ये सब कुछ नहीं किया है उसने, और उसका इंटेंशन भी नहीं है कि किसी अदर पार्टी को धोखा वगैरह दे। दूसरी पार्टी को ऑनेस्टली बिलीव हो जाता है रिगार्डिंग एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब इसको ऐसे समझिए कि एक पर्सन ए है, वो गया एक वॉच खरीदने, ठीक है। अब ये वॉच खरीदते टाइम ये एंटिक वॉच थी, ऐसा बी को पता था, ठीक है। बी को ऐसा पता था कि ये जो वॉच है वो एंटिक वॉच है। अब ये बी ए को ये वॉच बेच रहा है। अब इस बात पे भरोसा करके ए बी से ये वॉच खरीद लेता है। बाद में उसको पता चलता है कि ये एंटिक वॉच वगैरह नहीं है, तो ए बी के अगेंस्ट फ्रॉड का सूट फाइल करेगा। लेकिन ये फ्रॉड नहीं है। क्यों फ्रॉड नहीं है? बिकॉज बी की यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं थी कि ए के साथ फ्रॉड करे। दूसरा, बी से मिस्टेक हो गई, उसने ऐसे रिप्रेजेंट किया, उसके कंडक्ट से ऐसा ए को लगा कि ये एंटिक वॉच थी,
और बी को भी ऐसा लगता था कि ये एंटिक वॉच है। तो यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ए गया बी के पास घोड़ा खरीदने, ठीक है, हॉर्स खरीदने गया। बी को पता था कि ये घोड़ा एकदम स्वस्थ है, ठीक है। अब ए इससे घोड़ा खरीद के, आप ऑब्वियस सी बात है, आप खरीदने गए, आपने घोड़ा खरीद के ले आए। बाद में जब लाए तब आपको पता चला इसको तरह तरह की बीमारियां, इसको टाइफाइड है और ये कुछ दिन में मरने वाला है। अब ए बी के अगेंस्ट फ्रॉड का सूट फाइल करता है, लेकिन क्या यहाँ बी के ने फ्रॉड किया है? नहीं। फ्रॉड क्यों नहीं किया? बिकॉज ई को पता ही नहीं था, बी को पता ही नहीं था कि ये जो हॉर्स है इसको बीमारी है, तो ये ए को बताता कैसे? तो ये ए बी के तरफ से क्या हुई, मिस्टेक हो गई, इसको पता ही नहीं था। ओके। और दूसरी बात, इसका कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं था कि ये इसको चीट करे। उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है, यानी द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। वॉइडेबल मैंने कई बार समझाया, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी उस कंसेंट वॉज सो कॉज्ड, मतलब ए के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, इसको गड़बड़ सामान मिल गया, तो बी के अगेंस्ट इसने मिसरिप्रेजेंटेशन का सूट फाइल किया। क्यों किया? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइडेबल है। वॉइडेबल का मतलब है जो अग्रीव पार्टी है, यानी जिसके साथ गलत हुआ है, वो कोर्ट जा सकता है और अपने राइट को इन्फोर्स करा सकता है और ये कह सकता है कि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी फिर कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि दे कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, एंड द सेकेंड वन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि ए बी से ये भी कह सकता है कि ये जो घोड़ा था ना, इसकी जगह तुम मुझे दूसरा घोड़ा बेच दो, यानी मुझे घोड़ा तो चाहिए, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं डिक्लेयर कर रहा हूँ, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम लोग इसका केस लॉ भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें लॉ विद एक्स के चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।